इस दीपावली को खास बनाने के लिए हमने आज से एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम स्टोरी के माध्यम से कैसे फाइनेंशियली डिसीजन सही टाइम पे लें जिससे आपकी हर दीपावली शुभ हो, इनफैक्ट हर दिन दीपावली हो। इसलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं दो कैरेक्टर से जिनका नाम है जय और वीरू। आपको याद है जय और वीरू, वो शोले वाले? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ दूसरे हैं जय और वीरू। इन दोनों की कहानी आप जब सुनेंगे तो हो सकता है आप अपने आप को कभी जय में पाएं और कभी वीरू में। इन दोनों लोगों की कहानी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कब जय थे और कब वीरू थे। इनफैक्ट आप ये भी देख पाएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि कब क्या करना चाहिए, इसलिए हम कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज कहानी के माध्यम से आप पूरा डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको 3 ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं। अगर आपने वो 3 चीजें कर ली तो आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी हर दीपावली बहुत ही शानदार रहेगी। एक और चीज है, क्या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? प्लीज कर लीजिए। बहुत मेहनत करके हम डेटा लाके और चीजें बनाते हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। पता नहीं कौन सा वीडियो आपके डिसीजन लेने में मदद कर दे और आज के 10 साल और 15 साल के बाद आप सोचें कि वो मैंने वीडियो देखा था यार, तो मैंने अपनी चीजें सुधार ली थी। वापस आते हैं जय और वीरू पे। तो कहानी शुरू होती है, एक ही कॉलोनी में रहते हैं जय और वीरू, दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, फिर दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, फिर दोनों का प्लेसमेंट भी होता है। काफी अच्छे मित्र रहते हैं। अब स्कूल में तो साथ में रहते हैं, कॉलेज में भी साथ रहते हैं, बट प्लेसमेंट होता है तो दोनों अलग अलग कंपनीज में जाते हैं, बट दोनों लगभग एक ही स्केल पे जाते हैं। दोनों की जो सैलरी है वो एक ही रहती है। जय भी करीब 25,000 रुपये पे प्लेसमेंट होता है और वीरू का भी 25,000 रुपये महीने की सैलरी प्लेसमेंट होता है। दोनों स्टार्ट कर देते हैं। पहली सैलरी का एक्साइटमेंट तो बहुत रहता है, जय और वीरू में भी था। तो जब 25 तारीख हुई तो वीरू ने फोन किया जय को कि यार पहली सैलरी आ रही, तेरा क्या प्लान है? जय ने बोला यार मैं भी सोच रहा हूँ क्या करें यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। दोनों एक्साइटेड रहते हैं। तो बोलते ठीक है कल बात करते हैं क्या करते हैं। तो उस पूरी रात में जय सो नहीं पाया। वो ये सोचता रहा कि यार इस पहली सैलरी का मैं क्या करूं, एक्साइटमेंट इतना था। ये बात कर रहा हूं मैं 2010 की, आज से 15 साल पहले की। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। जय रात भर सोचता रहा, वीरू भी सोचता रहा। दोनों मिले सैलरी के दिन। वीरू ने बोला मैंने सोच लिया है कि क्या करना है पहली सैलरी का। जय ने बोला क्या सोचा है? बोला यार आज मैं पार्टी करूंगा। मैंने सोचा दोस्तों के साथ, पहली सैलरी है और मेरे ऑफिस में लोग बोल भी रहे थे पहली सैलरी की तो पार्टी बनती है। जय ने बोला यार मेरे को ना, जब मैं कॉलेज में था तो एक हमारा फाइनेंशियल सेशन हुआ था तो किसी ने बोला था कि आप शुरुआत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो वीरू ने बोला क्या बोल रहा है यार, वो सेशन तो मैंने भी अटेंड किया था, पुरानी बातें हैं। अभी का जो समय है, पहली सैलरी है, वो खर्चे के लिए होती है, वो एंजॉयमेंट के लिए होती है, पूरी जिंदगी पड़ी है सेविंग के लिए। तो जय ने बोला नहीं यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सैलरी इन्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक पार्ट तो यार 1,000 रुपये बचा लेना चाहिए, तू भी ऐसी कर ले। वीरू ने बोला देख मैं इन सब चीजों पे भी नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, अभी तो शुरू हुआ है। वहां से दोनों के थॉट अलग हुए और जय ने जो भी एक नॉमिनल अमाउंट था उसने बचाया, इन्वेस्ट किया, SIP कर दी 1,000 रुपए की और बाकी अमाउंट अपने घर पे दिया। उसने भी पार्टी की, छोटी पार्टी। लेकिन वीरू ने बोला कि पार्टी तो जम के होना चाहिए और उसने पार्टी की। और उसने पार्टी कैसे की? उसने पूरा पैसा ही खर्च कर दिया। यहाँ से शुरुआत हो गई, आगे बढ़ते गए। फिर थोड़ा सा, चूंकि आपने भी एक बात देखी होगी ना, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो ज़्यादा दोस्ती है, मिलते रहते हैं, लेकिन जब हम जॉब में जाते हैं तो कई बार फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं। तो ऐसे ही जय और वीरू भी थे तो बहुत ही परम मित्र, लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं मिल पाते थे। एक महीना निकल गया, दूसरा महीना आया। ध्यान से सुनिएगा, जब दूसरा महीना आया तो फिर वीरू ने फोन किया जय को कि यार क्या कर रहा है इस बार, इस सैलरी का क्या कर रहा है? तो बोला भाई इस सैलरी का मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले बार तो मैंने 1,000 रुपये बचाया था और अब मैंने चूंकि पहले महीने की सैलरी से कुछ पैसे बचा लिए थे तो वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, उससे मैं महीने का खर्चा चलाऊंगा और अब मैं इसमें 1,000 रुपये और बढ़ा देता हूँ अपनी SIP या इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में। वो बोला यार तू क्या फालतू बात कर रहा है, तेरे अंदर किसने कीड़ा डाल दिया कि तेरे को अभी से सेविंग करना है? अभी तो उम्र पड़ी है, हम लोग को क्या कमी है, अपन अभी खर्च करते हैं। और तू बुढ़ापे के लिए क्यों इंतजाम कर रहा है जब हम चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, दांत नहीं होंगे खाने को, घूमने को शरीर नहीं होगा, हड्डी नहीं होगी, उस समय के लिए तू पैसा जमा कर रहा है। तो उसने जय ने उसको करेक्ट किया, नहीं मैं उस समय के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पैसा मेरे को सीधे बुढ़ापे में नहीं, बीच में भी बहुत सारा काम आएगा। उसको कन्विंस करने की कोशिश की जय ने कि यार वीरू तू भी मान जा मेरी बात, ये तो हर महीने फर्स्ट वीक में पूरा पैसा खर्च कर देता है और तेरे पास कुछ बचता नहीं है। अच्छा, बीच बीच में क्या होने लगा कि वीरू बीच बीच में जय को फोन भी करने लगा कि यार कुछ पैसे उधार दे दे, कुछ पैसे उधार दे दे। तब
जय ने उसको समझाया कि सैलरी तो हमारी बराबर है, तू क्या करता है पूरे पैसों का। तो उसने बोला यार मेरा खर्चा हो जाता है। हुआ ये था कि वीरू ने अपनी पार्टी दी, फिर दूसरे की पार्टी में गया, फिर तीसरे की पार्टी में गया, तो पार्टी वाला जो कल्चर है वो स्टार्ट हो गया और पैसे पूरा वहीं पे जाने लगा। पार्टी करना गलत नहीं है, बट पूरा पैसा खर्च कर देना गलत है। जय ने इस बात को उसको समझाया, 2-3 बार उसने उसको पैसे भी उधार दिए, फिर उसने पैसे देना बंद कर दिए। फिर वीरू चूंकि ऐसे लोगों के साथ ही रहता था तो उसको किसी ने आइडिया दिया कि तू पर्सनल लोन ले लेना। उसने पर्सनल लोन ले लिया। फिर किसी ने आइडिया दिया कि तू एक काम करना, क्रेडिट कार्ड की यूज नहीं करता। उसने तुरंत ही आइडिया अच्छा लगा, उसने क्रेडिट कार्ड यूज करना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे करके जब जॉब के 5 साल हो गए तो 5 साल के बाद जय और वीरू मिले फिर से। बीच में भी मिलते थे बट एक बार फिर मिले, एक पार्टी में उन लोग मिले जब कॉलेज की पार्टी थी और गए। तो जय तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, काफ़ी अच्छा, सैलरी बराबर ही थी, थोड़ा ऊपर नीचे थी, लेकिन जय बहुत कॉन्फिडेंट था। जब वहाँ गया तो जय बहुत कॉन्फिडेंट था, अच्छे से बात कर रहा था और बहुत होपफुल था फ्यूचर के लिए कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वीरू काफ़ी उदास था क्योंकि अब वो लेट नाइट पार्टी में जाता था, जेब में पैसा नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। अच्छा, वो धीरे धीरे करके ऐसे बोलने लगा वीरू, कह रहे यार ज़िंदगी में क्या है, तुझे क्या पता, मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, मेरे घर पे थोड़ा परेशानियाँ थी। तो जय ने बोला यार तू क्या फालतू बात कर रहा है, तेरे से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ तो मेरे यहाँ हैं, फिर भी मैं पैसा बचा लेता हूँ। अब तेरे खर्चे करने की आदत ज़्यादा है, तो उसको भी फैमिली का सहारा ले रहा है, अपनी किसी चीज़ का सहारा ले रहा है, तूने एक्चुअली बोलना तूने इन्वेस्ट किया नहीं है। तो बोला जय को, उसने बोला यार तू ज्ञान मत दे, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। कॉलेज में भी लोगों ने बड़ी तारीफ की जय की कि यार ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। अब धीरे धीरे होता क्या है, आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है, जब आपके पास पैसा नहीं होता है जेब में, बैंक में, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते। यही वीरू के साथ होने लगा कि वो परेशान होने लगा था क्योंकि क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब वो क्रेडिट कार्ड शुरू में तो उसको मजा आया, मैं ये नहीं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, बट क्रेडिट कार्ड का सही यूज होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड मतलब इमरजेंसी। लेकिन वीरू क्या करने लगा था कि इस क्रेडिट कार्ड से उसमें पे करता था, फिर उस क्रेडिट कार्ड का बिल तीसरे से करता था, फिर चौथे से करता था। 1-2 महीने तो मजा आया, फिर चीजें खराब होने लगी। एक दिन तो ऐसा आया कि वीरू के ऑफिस में क्रेडिट कार्ड वाले आने लगे, पर्सनल लोन लिया था वो आने लगे क्योंकि EMI नहीं दे पा रहा था। इस वजह से वो परेशान होकर अपना फोकस जॉब में भी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगी। एक तरफ जय था जिसने कोई उधार नहीं लिया था और फोकस कर पा रहा था काम में। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हो, मैं ये कहूँ कर्जा कम रहता है, स्पेशली पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्जा कम रहता है, तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। वीरू के काम में फ़र्क पड़ने लगा, प्रोडक्टिविटी डाउन जाने लगी, ऑफिस में डांट पड़ने लगी, जॉब की दिक्कत होने लगी। और एक तरफ जय था, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई और कॉन्फिडेंट हो गया। उसके पास भी एक क्रेडिट कार्ड था जय के पास, और वीरू के पास 5 क्रेडिट कार्ड थे। अच्छा एक बात बताओ, स्टोरी आगे करूँगा, आप में से भी कोई ऐसा है जो ये गलती करता है कि आज ये लग रहा है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं बैंक वालों को घुमा रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड से उसको पे कर रहा हूँ, उससे इसको पे कर रहा हूँ। एक्चुअली आप बैंक वाले को नहीं घुमा रहे हो, आप घूम रहे हो। देना तो पड़ेगा और लेके तो रहेंगे और देना भी चाहिए। वो बहुत बड़ा ब्लंडर था जो वीरू ने किया, जो कर्जा लेके भी खर्च करना चालू किया। वीरू ने और 1-2 गलतियां की थी जो जय ने रोका था। जब जय उसको बीच में मिला तो देखा उसने कि वीरू के पास एक महंगा आईफोन था। तो वीरू ने को उसने बोला कि यार वीरू तू ये महंगा आईफोन कैसे लिया? तो बोला मैंने EMI पे लिया। तो उसकी बोला जरूरत क्या थी, उसके पास भी आईफोन था लेकिन उसने बहुत नॉमिनल रेंज वाला लिया, और जब उसके पास बोनस आया उससे ले लिया था उसने। लेकिन उसने बोला तूने आईफोन लोन पे लिया, EMI पे? बोला इससे अच्छा तो SIP कर लेता। बोला मेरे सारे दोस्तों के पास है यार आईफोन, तो मैंने भी लिया। आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन पे लेना और इसके लिए लेना कि मेरे फ्रेंड्स के पास है तो लेना है। वीरू ने एक और गलती की थी, एक महंगी बाइक ली। क्यों ली होगी आप बताइए? क्योंकि पड़ोसी के पास महंगी बाइक थी, तो वीरू ने महंगी बाइक ली। जय ने क्या किया होगा? जय को जब इंसेंटिव आता था तो गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड में, या जब कुछ लमसम पैसा है तो प्लॉट ले लिया। इसने क्या किया, एक लमसम जब इंसेंटिव आया वीरू को तो ये फॉरेन ट्रिप चला गया। 3 लाख रुपए खर्च किए फॉरेन ट्रिप में। क्यों किए होंगे? खुद की खुशी कम थी, दिखावा ज्यादा था, फेसबुक, इंस्टा, स्टेटस पे डालना था। देखिए आप सच बताइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा पैसा बचा के रखिए, लेकिन ऐसा खर्चा ठीक है जो दिखाने के लिए हो। आप रिच दिखना चाहते हैं या रिच होना चाहते हैं? आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, आपको स्टेटस में डालना है, फेसबुक में डालना है। ये वीरू कर रहा था। घूमने तो वो भी गया, लेकिन वो शिमला गया, बोला नहीं मैं जाऊंगा, और एक आध फोटो लिए जय ने, बोला नहीं ठीक है मैं घूमने आया हूं यार, दिखाने नहीं आया हूं।
अच्छा, जय के फ्रेंड सर्किल बाहर गए थे बैंकॉक घूमने के लिए, लेकिन जय ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं लोकली डोमेस्टिक ट्रेवल कर लूंगा। अभी यार पैसा जो आया मैंने इसने ना गोल्ड खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में टॉपअप कर दिया है। ऐसा करते करते 15 साल हो गए, दोनों की शादी हो गई, परिवार हो गया, 2-3 जॉब बदलने पड़े वीरू को, बिकॉज ये प्रोडक्टिविटी पे बहुत इंपैक्ट आ रहा था। अब बदलने पड़ेंगे ना, आप बताओ, आपने भी तो देखा होगा आपके आसपास, मैंने भी देखा है, जिनको लोन की वसूली के लिए लोग ऑफिस में आते हैं, घरों पे आते हैं, पैसा दो, फिर वो कहीं भागते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर लोन किसी और से लेते हैं। आप बताओ, वीरू जैसी सिचुएशन किसी की होगी तो वो क्या करेगा? वो काम में ध्यान देगा या पूरे समय उसके मन में ये चलता रहेगा वो पैसा मैं कहाँ से दूं, उसका पैसा मैं कहाँ से दूं? वीरू के मन में भी पूरे समय एक ही चीज चलती थी, यार वो ना आ जाए, वो ऑफिस ना आ जाए, वो वाला लोन कहाँ से दूंगा, वो क्रेडिट कार्ड कहाँ से दूंगा। और जय के मन में क्या था, यार नाउ मेरे पास तो काफी कुछ म्यूचुअल फंड में है, एक प्लॉट भी ले लिया है, थोड़ा गोल्ड भी ले रखा है, कोई मेरे पास लोन नहीं है। और एक लोन सिर्फ लिया था जय ने, वो था होम लोन। बढ़िया है, वो ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसने कोई पर्सनल लोन नहीं लिया खर्च करने के लिए। और वीरू इस गर्त में फंसता गया। ऐसे करते करते 15 साल हो गए, दोनों के 2-2 बच्चे भी थे, शादी हो गई, लेकिन वीरू बहुत परेशान था। पर्सनल लाइफ में भी झगड़े स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो टाइम भी नहीं दे पा रहा, और वो दोस्त देता था मेरा जॉब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। 15 साल बाद दोनों मिले और क्या हुआ जानना चाहते हैं आप? कब मिले होंगे? 2025 में। 2010 में दोनों ने जॉब शुरू किया, 2025 में जय और वीरू मिले, तो क्या हुआ ये देखिए, ये हुआ। 15 साल बाद जय को देखिए 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड और एसेट के साथ बैठा है, और जो वीरू है वो 30 लाख के लोन पे बैठा है। जय के पास खुद का घर है और वीरू लोन के बोझ तले दबता चला जा रहा है। जय एक खुशहाल फैमिली में है और वीरू फैमिली में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। सही डिसीजन नहीं लिया वीरू ने, गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट होता गया, और जय अच्छे लोगों के टच में रहा। शुरू से उसकी हैबिट इन्वेस्ट करने की थी, पैसे बचाने की थी। ध्यान रखिए इस स्टोरी से, अगर आप वीरू हैं तो आप ये मत सोचिए अब आप खत्म हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं, या आपकी जिंदगी में कोई हो सकता है जय हो, उस जय की भी बात मान लीजिए, दिखावे में मत पड़िए और इससे कर्जे से बाहर निकलिए। दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप जय हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, वेल डन, आपने सही डिसीजन लिया। और अगर आप वीरू हैं तो धीरे धीरे करके इस चीज से निकलिए, क्रेडिट कार्ड बंद कीजिए, अपना लोन चुकाइए, और अगर आप अपनी इनकम बढ़ाइए और साथ में खर्चे कम करिए। दिखावे में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपके आसपास किसी को दिखावे की आदत है तो आप उस ट्रैप में बिल्कुल मत पड़िए। अब सवाल ये उठता है कि मैं पैसे बचा लेता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। ये चार्ट आप देख लीजिए, इससे भी आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आपको चूज करना है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम आपको एक चार्ट दिखा देते हैं, आप देखिए। हम आपको फिक्स डिपॉजिट सबसे पहले दिखाते हैं। और कब से? देखिए, मैं कभी बोलता हूँ साल 6 महीने का रिटर्न देख के कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, या साल 6 महीने का रिटर्न डाउन जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए। अब आप ये देखिए, हमने 95 से लेके 2025 तक का रिटर्न आपके सामने रख दिया इस चार्ट में। आप देखिए, पीपीएफ एंड एफडी का रिटर्न 95 में, पीपीएफ अगर आप देखेंगे 12% था, एफडी 11% था। और आज की डेट में पीपीएफ का जो रिटर्न है वो आप देख लीजिए 7% है, और एफडी का 5 से 5.5-6% रिटर्न है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप गोल्ड और सिल्वर को देख लीजिए। 95 में 8% का रिटर्न था गोल्ड का, और सिल्वर का 12% का रिटर्न था। और आज गोल्ड का रिटर्न तो 35% और सिल्वर का 55% है आज की डेट में। फिर अपन इक्विटी पे आते हैं। जो इक्विटी पे यदि हम आते हैं तो रिटर्न जो 95 में था, 95 में उस समय क्या हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब, तब रिटर्न माइनस में था, -22% में था सेंसेक्स। आप सोचिए उस समय 95 में क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ। और आज का रिटर्न जो है प्लस में है। इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, पिछले 10 साल के रिटर्न देख लेते हैं, आपको इजी होगा डिसीजन लेने में। आप देखिए, पीपीएफ ने 7%, एफडी 6%, मैं पिछले 10 साल का बोल रहा हूँ। गोल्ड, बिकॉज गोल्ड ने पिछले 1.5-2 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है, तो जो पहले 13% था वो एवरेज रिटर्न बढ़ के 15-16% तक पहुंच गया है। इक्विटी ने भी, यानी म्यूचुअल फंड ने भी 15-16% रिटर्न दिया है। अब आपको डिसीजन लेना है, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप गोल्ड में भी जा सकते हैं और आप प्लॉट और लैंड भी ले सकते हैं।
मैंने आपको बोला था कि आखिरी में, वीडियो के आखिरी में मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप बात मान लेते हैं तो आप भी जय की तरह जिंदगी जिएंगे। और बड़ा एसेट बनाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा हो। ये हमको गलत फहमी कि यार वो बड़े आदमी ही बना सकते हैं। नहीं, आप और हम सब मिडिल क्लास लोग भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। पहला, पैसा कमाइए। प्लीज किसी तरह का एक्सक्यूज मत दीजिए, घर में परेशानी है, दिक्कत है, ये है, वो है। भी आप बहुत सारी, आप नेट पे स्टोरी देख लीजिए, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो भी मिलेनियर बने। मतलब हर आदमी पैसा कमा सकता है, सिचुएशन कैसी भी हो। आपको पैसा कमाने पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि एक्सक्यूज पे। आप अकेले नहीं है जिनके साथ परेशानी है। इसी दुनिया में ज्यादातर जो बड़े लोग हैं उन सबके साथ ये परेशानियां हैं या रही होंगी। दूसरा आता है पैसा बचाइए। हमें वीरू की तरह नहीं बनना है जहां पे हमने पैसा कमाया लेकिन उड़ा दिया। हमें दिखावे में नहीं आना। पैसा बचाइए। बेसिक जरूरतें होनी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। उसमें भी एक्सक्यूज मत दीजिए, बचाइए। तीसरा आता है उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। भाई मैंने बचा भी लिया और मैंने तिजोरी पे रखा है, एफडी करके ही सिर्फ रख दिया, पूरा पैसा एक ही जगह रखा है, एफडी करके रख दिया, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो पैसा आपका काम नहीं कर रहा है। पैसे को काम में लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, किसान है जिसने पूरा जो बीज है जो बोने वाला है उसने अपने गोदाम में रखा हुआ है। 10 क्विंटल बोना था, सारा अपने पास रखा हुआ है। तो ठीक है, रेट बढ़ेंगे तो 10 क्विंटल के रेट बढ़ेंगे, लेकिन उसको फसल को अगर बड़ा करना है, मल्टीपल करना है, तो उसको बोना पड़ेगा। तो अपने पैसे को काम में लगाइए, मतलब सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, एक्सपर्ट की मदद लीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए। लैंड, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इन जगह पे आप पैसे को काम में लगाइए। अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप देखिए जादू की तरह काम करेगा। 3 चीजें याद रखिए, पैसा कमाइए, पैसा बचाइए और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। वापस कंक्लूजन में आते हैं। आज की स्टोरी जो हमने जय और वीरू की देखी है, देखिए वीरू बन के आप बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकते हैं, ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, मेरे घर में ये था। एक्चुअली जय के साथ भी सारी परेशानियां थी। उसका परिवार वीरू से बड़ा था, उसको घर पे भी पैसे देने पड़ते थे, बट वो किसी से कभी मिला था, सुना था कि पहले दिन से अगर स्टार्ट कर दें, और वो एक बात पहले दिन से स्टार्ट कर दें इन्वेस्टमेंट करना, वो एक बात उसके मन में थी। उसको वीरू ने कन्विंस भी किया, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ और वो लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा। और 15 साल के बाद 2025 में जय एक खुशहाल दीपावली सेलिब्रेट करने वाला है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। कोई उसके घर के चक्कर नहीं लगा रहा है लोन के लिए, कोई उसके ऊपर लोन नहीं है। जॉब में भी उसने प्रमोशन ली। वीरू से गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीरू की लाइफ खत्म हो गई। वीरू चाहे तो 2025 की दीपावली में प्रण ले सकता है। और जितने भी वीरू हैं और ये मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्रण लो और इस डेब्ट से, लोन से, क्रेडिट कार्ड के माया जाल से बाहर निकलो और आप भी जय की तरह जिंदगी जी सकते हो। इस दीपावली को खुशहाल बनाइए, इस तरह से प्लान कीजिए। हम सबकी तरफ से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।